बिजली गुल होने के बाद फिर रोशन हुई माया नगरी मुंबई। सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई आपात बैठक, दिए जांच के आदेश। ग्रिड फेल होने के कारण शहर में बिजली आपूर्ति हुई थी बाधित। हाथरस कांड पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई सुनवाई। पीड़ित परिवार और यूपी सरकार के अधिकारी रहे मौजूद। पुलिस की कार्रवाई से हाईकोर्ट नाराज। अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी। $370 हटाने में चीन का नाम लेने पर भड़की बीजेपी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा बोले, फारूक और राहुल एक ही सिक्के के दो पहलू। फारूक अब्दुल्ला के बयान को ठहराया देश विरोधी। कैसे वो कह सकते हैं कि किसी दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे। अनुच्छेद 370 का हटाना, इसको लेकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक लोकतांत्रिक देश में आपके मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन है, आप उसके खिलाफ कहना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं। किंतु ये कहना कि दूसरे देश के साथ मिलकर हम अनुच्छेद 370 ले आएंगे, ये अपने आप में न केवल समझ से बाहर है, न केवल निंदनीय है, मगर सही मायने में कहा जाए तो ये देश विरोधी स्टेटमेंट है। दिस इज एब्सोल्युटली सेडिशियस। ये सेडिशियस स्टेटमेंट है। बंधुगण, जहां तक फारूक अब्दुल्ला जी का सवाल है, फारूक अब्दुल्ला जी एक रिपीट ऑफेंडर है। ये कोई पहली बार फारूक अब्दुल्ला जी ने ऐसा कहा हो, ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला जी ने कई बार इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं, जिसको आप सुनकर, जिसको आप देखकर हतप्रभ रह जाएंगे। तमिलनाडु की मशहूर स्टार और नेता खुशबू सुंदर ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। बीजेपी में हुई शामिल। सोनिया गांधी को पत्र लिख बड़े नेताओं पर लगाया था गंभीर आरोप। श्रीनगर के रामबाग इलाके में हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्ला समेत 2 आतंकी ढेर। मौके से बरामद हुए हथियार और गोला बारूद। नए किसान कानूनों की संवैधानिकता परखेगा सुप्रीम कोर्ट। केंद्र को जारी किया नोटिस। मामले की सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। फिलहाल कानून पर रोक नहीं। केंद्रीय कर्मचारियों को छुट्टियों के बदले मिलेंगे कैश। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इसकी की घोषणा। कर्मचारियों को मिलेगा 10,000 फेस्टिवल एडवांस। By the central government and central government public sector undertakings, we estimate will be around 19,000 crores, and this is an approximation. And demand infusion, even if, let us say, just 50% of the states opt to give this facility, because even their state government employees do get LTC. For them, if they give, we think that will bring in about 9,000 crores. Additional consumer demand generated as a result, we expect will be in the range of 28,000 crores. चीन से तनातनी के बीच लद्दाख समेत 7 राज्यों में 44 पुलों का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, इन पुलों का निर्माण क्षेत्र में आम लोगों के साथ साथ सेना के लिए भी होगा फायदेमंद। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मिलिट्री पर्पस और स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए कुल 43 ब्रिजेज का निर्माण किया है। और इनके निर्माण से हमारी पश्चिमी, उत्तरी और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के इलाकों में मिलिट्री और सिविल ट्रांसपोर्ट में निश्चित रूप से बड़ी सुविधा मिलेगी। और मैं यह भी मानता हूं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान बड़ी संख्या में ऐसे इलाकों में तैनात होते हैं जहां पूरे साल ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कार्लटन चैपमैन का 49 साल की उम्र में हुआ निधन। दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत।
पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को मिलेगा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ऑक्शन थ्योरी में सुधार और नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार करने के लिए दिया गया है नोबेल प्राइज। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।